Good morning, dear students. Here Andeep. Welcome you online class for maths class 9th. I'll discuss here in this exercise in this video exercise 12.2 from question number 5th. Now first of all see the statement of question number 5th. Now see the statement of question number 5. A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? Now in this question given here, इसके अंदर टोटल 18 काउज हैं, ये ग्रास का फील्ड दे रखा है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया. हाउ टू फाइंड द एरिया. अब ये शेप दे रखे हमें रोम्बस. अब इस रोम्बस के अंदर जो लॉन्गेस्ट डायगोनल दे रखा है वो दे रखा है 48. ए बी सी डी. अब इसको सोल्व करने के आपके टू टाइप्स हैं. या तो आप ए डी सी का एरिया निकालो हीरोन फॉर्मूले से, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के अंदर अगर हम डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं एरिया. तो या तो सिंगल फर्स्ट का निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड का भी आ जाएगा, या फिर टोटल आपके पास एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी. जो आपको लगता है सेकंड मेथड क्या दे रखा है कि सेकंड मेथड के अंदर आप डी बी को ज्वाइन कराओ. रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं. तो मींस 48 का हाफ करोगे ये साइड, इसको पॉइंट लेफ्ट कर लेते हैं 24 हो जाएगा. ये हमारे पास 30 है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको भी निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हम यूज करते हैं हीरोन फॉर्मूला. नाउ एरिया ऑफ ए डी सी बाय हीरोन्स फॉर्मूला. अब सोल्व करें. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ADC is equal to 30 plus 30 plus 48. Next is semi parameter 30 plus 30 60, 60 plus 48 108 divided by 2 is equal to 54. Now by Heron formula area of triangle ADC is equal to square root 54 into 54 minus 30 54 minus 30 54 minus 48. तो इसको सोल्व कर लेना. तो वो आपके पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. अब हमने निकालना किसका है कंप्लीट रोम्बस. नाउ एरिया ऑफ रोम्बस ABCD is equal to 2 times of area of ADC. इस ट्रायंगल का जो भी एरिया आएगा हमारे पास उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. टोटल एरिया हमारे पास आ गया 864 मीटर स्क्वायर. अब इसमें देखा 18 काउस का एरिया है. तो यहाँ पे निकालो एरिया ऑफ 18 काउस. जो 18 काउस का जो एरिया है वो कितना है हमारे पास 864 मीटर स्क्वायर. तो हमने निकालना है 1 काउ का, यानी 864 डिवाइड बाय 18. इससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 48 मीटर स्क्वायर. यानी 1 काउ का जो एरिया है हमारे पास वो आया 48 मीटर स्क्वायर. नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Now question number 6. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different color. See in the figure, each piece measuring 20 cm, 50 cm and 50 cm. How much cloth of each color is required for the umbrella? Again read the statement carefully. Now in this question given here, अम्ब्रेले के अंदर जैसे कि आपने अम्ब्रेला देखा होगा, अगर उसको हम फ्लैट करते हैं तो ये हमारे पास ट्रायंगल शेप आएगी.
तो इसके अंदर जो वन पीस दे रखा है, वन पीस यानी अलग अलग हमारे पास टोटल 10 पीसीज हैं, 5 डिफरेंट कलर में, 5 डिफरेंट कलर में। तो यहाँ पे डायमेंशंस दे रखे हैं 50 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 50 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वन पीस का एरिया निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। अब इसको नेम आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे एरिया ऑफ वन पीस। अब एरिया ऑफ वन पीस निकालते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ वन पीस निकालेंगे यहाँ पे। तो वन पीस के एरिया किससे निकालेंगे, ट्रायंगल फॉर्म में दे रखा है, कौन सी ट्रायंगल, एबीसी फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ पे, पैरामीटर। पैरामीटर इज इक्वल टू 50 प्लस 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। नाउ नेक्स्ट इज सेमी पैरामीटर, 120 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 60। नाउ अब इसमें क्या सोल्व करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नाउ फाइंड हियर एस माइनस ए। एस माइनस ए मीन्स 60 माइनस 50, एस माइनस बी मीन्स 60 माइनस 20, एस माइनस सी मीन्स 60 माइनस 50, 10, 40, 10. Now here is the area. Put a value 60 into 40 into 10 into 10. ये सेंटीमीटर में दे रखा है, यूनिट हमारी सेंटीमीटर में आएगी सभी कंप्लीट। अब इसको सोल्व करें, यहाँ पे ये 0 ये 0 ये 10 दे रखा है, तो आपको पता है इसका 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पे 0 ये 0 यानी 2 zeros आ गई थी, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा हमारे पास 6। तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 206 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया था हमारा वन कलर में, बट इसने क्या दे रखा है, 5 डिफरेंट पीसीज यूज किए हुए हैं। नाउ एरिया ऑफ 5 रेड ट्रायंगुलर पीसेस क्या आएगा हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 200√6 तो आएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलर अदर कलर जो आएगा, एरिया ऑफ other 5 pieces is equal to 5 multiplied 200√6 तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा वीडियो पे यहाँ पे सोल्व कैसे किया है, अम्ब्रेला दे रखा था, अम्ब्रेले के अंदर टोटल 10 रेक्टेंगुलर पीसेस दे रखे हैं, उनको स्टिच करने के बाद एक अम्ब्रेला बनाया। तो हम यहाँ पे 1 का निकालेंगे, अगर कंप्लीट का डिस्कस करते हैं तो 1 का निकालने के बाद 10 से मल्टीप्लाई कर दो। बट उसने हमसे कंफर्म किया है कि 5 डिफरेंट कलर के पीसेस यूज किए हुए हैं, 5 डिफरेंट कलर में है, 5 डिफरेंट कलर में है। तो 1 पीस का निकाल लिया, 1 पीस का निकालने के बाद 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 आ गया हमारे पास रेड कलर और 5 आ गया हमारे पास अदर कलर। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a kite in the shape of square with a diagonal 32 cm and its an isosceles triangle of base 8 cm and sides 6 cm each is to be made of 3 different shadeds as shown in figure 12.17. How much paper of each shade has been used in it? Now look here the question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा हमारे पास कि एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के अंदर हमें डायगोनल गिवन है और डायगोनल हमें दे रखा है 32 और हमें पता है कि जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर इसको ज्वाइन कराएं तो ये भी हमारे पास जो कंप्लीट आएगा 32 आएगा, यानी 16 यहाँ पे आएगा, 16 यहाँ पे, ऐसे ही 16 ये बन जाएगा, 16 ये बन जाएगा।
तो हमारे पास को नेम नोट कर दो ए बी सी डी, उसको नेम नोट कर दो यहाँ पे, ये ओ आ गया मान लो, ये आ गया यहाँ पे एम, ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रायंगल्स आ गई हैं, एरिया ऑफ ए डी सी, एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ एल बी एम। अब यहाँ पे जो स्क्वायर दे रखा है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी या फर्स्ट पार्ट जो पोर्शन दे रखा है, अब इसमें 3 पोर्शन दे रखे हैं तो हमने सभी का अलग अलग निकालना है। तो यहाँ पे हम बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है। यहाँ पे स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, तो मींस 1/2 बेस 32 इनटू हाइट 16, तो इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना आ गया 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी हमारे पास 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया फर्स्ट का। अब सेकंड का निकालना है, एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन का निकाला तो वो भी क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर होता है स्क्वायर के अंदर डायगोनल 2 इक्वल ट्रायंगल्स एरिया के अंदर डिवाइड करता है, तो यानी 256 सेंटीमीटर फर्स्ट पोर्शन का आ गया है, सेकंड पोर्शन का हमारे पास आ जाएगा 256, और थर्ड का निकालना है यहाँ पे। नाउ एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन, अब थर्ड पोर्शन के एरिया निकालेंगे, यानी ट्रायंगल कौन सी ड्रॉ होगी यहाँ पे, DML। अब यहाँ पे ये 6 दे रखी है, 6 दे रखी है, 8 दे रखी है, तो हीरोन फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, पैरामीटर क्या है यहाँ पे 6 + 6 + 8, 12 + 8 यानी 20, s क्या है यहाँ पे 20/2 = 10। फिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का s × s - a s - b s - c, वैल्यूज को पुट कर देना यहाँ पे 10 - 6 10 - 6 10 - 8, तो क्या है यहाँ पे 10 × 4 × 4 × 2, तो यहाँ पे कितना आ गए 4 रूट कितना बच गया यहाँ पे 20 के फैक्टर करेंगे 5 × 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड पोर्शन का हमारे पास ये आ गया है, सेकंड का ये आ गया है, फर्स्ट का ये आ गया। तो इसने हमसे कंफर्म किया था फाइंड द एरिया ऑफ ईच पोर्शन, तो हमने हीरोन फॉर्मूले की हेल्प से जो निकला हीरोन फॉर्मूला अप्लाई किया, बेस इनटू हाइट जहां पे सोल्व किया वहां पे जहां पे अप्लाई हो सकता है वहां पे अप्लाई किया। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a floor design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular, the side of the triangle being 9 cm, 28 cm, 35 cm seen the figure. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे per centimeter square. क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दे रखा है, एक डिजाइन दे रखा हमें जिसके अंदर टोटल 16 टाइल्स यूज की हुई है, यानी पहले 1 का निकालेंगे क्योंकि 16 टाइल्स इक्वल दे रखी हैं, तो 1 के एरिया निकालेंगे और 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें लास्ट में निकालनी है कॉस्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल क्या है यहाँ पे, सेम कौन से फॉर्मूले से, हीरोन्स फॉर्मूले से। नाउ सबसे पहले क्या निकालते हैं, पैरामीटर क्या है यहाँ पे 28 + 35 + 9, अब प्लस करो इसको, 9 + 35 44 + 28 72। नाउ सेमी पैरामीटर = 72/2 = 36। अब फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to S - A S - B S - C। तो सोल्व करेंगे यहाँ पे S यानी 36 36 - 28 36 - 20
35, 36 माइनस 9, इसको सिंप्लीफाई करो। 36 माइनस 28, 8, 36 माइनस 35, 1 एंड 27। अब इसके फैक्टर करो यहाँ पे। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 होता है, तो 6 बार आ गया यहाँ पे। 27, 9 इंटू 3, यानी इसमें से 3 आ जाएगा। 4 इंटू 2 यानी 2r आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा? 2 यहाँ से बच जाएगा और 3 यहाँ से, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गए? 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने टाइल्स का है? ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ 1 टाइल। नाउ एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना आएगा? 36 इंटू √6 मल्टीप्लाई 16। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट आंसर को सॉल्व करने के बाद। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 36.√6, तो यहाँ पे जो √6 दे रखा है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 6.00 लगा दें यहाँ पे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करेंगे √6 निकालने के बाद, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 88.2 मल्टीप्लाई क्या था? 16। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर? 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे निकालनी है कोस्ट। अब कोस्ट यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, लास्ट में सोल्व कर लेना है यहाँ पे। नाउ कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 पैसे। तो टोटल एरिया कितना था? 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कोस्ट आएगी 50 मल्टीप्लाई 1411.2, इसको मल्टीप्लाई कर देना, वो हमारा पैसे में आंसर आ जाएगा। अगर रुपीस में निकालना है तो डिवाइड बाय 100। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। 50 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर रुपीस में कन्वर्ट करना है तो जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे? लास्ट में डिवाइड बाय 100। तो जो हमारे पास इसके बाद आंसर आएगा वो रुपीस में है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द solution of question number 8. Now question number 9. A field in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. अब इस स्टेटमेंट के अंदर क्या दे रखा है? हमें ट्रेपीजियम दे रखा है। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन क्या होती है? वन पेयर इज पैरेलल। अब इसमें हम क्या करते हैं? एक इसको पैरेललोग्राम बना लेते हैं। क्यों बना रहे हैं वो चेक करते हैं। अब टोटल जो साइड दे रखे हैं यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, यानी ए बी सी डी। अब ए बी जो दे रखी है वो 25 दे रखी है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे इसको 10 काउंट कर लेते हैं। 10 जहाँ पे भी आएगी, मान लो यहाँ तक ये 10 आ गई है, तो इसके बाद इधर कितनी बचाएगी? 15। तो इसको ज्वाइन करा देते हैं। अब ये भी साइड कितनी आएगी? 14। ये साइड पैरेलल, ये साइड पैरेलल इक्वल, तो ये साइड पैरेलल इक्वल, तो मींस ये हमारे पास जो ए ई सी डी आई है वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई है। अब पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? बेस इनटू हाइट। अब हमें इसकी हाइट कंफर्म नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड दे रखी है और हमें पता है कि जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, इस ट्रायंगल का एरिया हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज 1/2 बेस इनटू हाइट, एक तो ये, और एक दूसरा क्या लगा सकते हैं? हीरोन फॉर्मूला। बोथ आर सेम। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? इस फॉर्मूले की हेल्प से और हीरोन फॉर्मूले की हेल्प से इस ट्रायंगल की हाइट निकालेंगे, और जो इस ट्रायंगल की हाइट बनेगी वो हाइट हमारे पास किसकी बन जाएगी? पैरेललोग्राम की, क्योंकि ये पैरेलल लाइन दे रखी है तो गैप तो सेम होएगा। तो निकालते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या? हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC बाय हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूले लगाओ। यहाँ पे क्या निकालना है? सबसे पहले पैरामीटर। पैरामीटर निकालेंगे, क्या आएगा? 14 + 15 + 13। अब यहाँ पे कितने हो गए?
4 प्लस 5 9 प्लस 3 2 1 प्लस 2 3 और 1 कैरी 4 42। तो एस कितना आएगा यहाँ पे 21। तो यानी अब यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। निकालो एरिया क्या आएगा यहाँ पे, एरिया बाय हेरोन फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पे कितना आ गए 21 माइनस 14 21 माइनस 13 21 माइनस 15। तो कितना आएगा यहाँ पे 21 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6। अब इसके फैक्टर कर लो यहाँ पे 21 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 7 इंटू इसके फैक्टर करेंगे 4 इंटू 2 और इसके फैक्टर करेंगे 3 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे 7 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन रहा है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और ये 2 आ गए यहाँ पे। तो कितने हो गए 7 7 21 इंटू 4 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने सोल्व किया एरिया ऑफ BCE विद हेल्प ऑफ हेरोन फॉर्मूला। अब अगर इसका दूसरे मेथड से निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट मेथड से निकालते हैं, तब भी एरिया हमारे पास क्या आएगा सेम आएगा। तो हाइट निकालेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगी हाइट इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय बेस। बेस कितना है इसके अंदर 15। क्लियर है यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आ गई है हाइट आ गई है। एरिया हमारे पास 84 है इस पोर्शन का। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ AECD। pause the video, note it down the solution. Now area of पैरेललोग्राम DCAE, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना था इसके अंदर बेस 10 और हाइट कितनी आई है 84 इंटू 2/15। तो हमने निकाला था एरिया ऑफ फील्ड। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो लास्ट में यहाँ पे बताता हूँ कैसे निकालना। आपने 84 जो आएगा यहाँ पे लिख देना टोटल एरिया 84 प्लस इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी कैंसिल करो 5 से, 5 पे यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 ये कैंसिल होता है, 3 2 जा 6 2 कैरी 8। तो 28 इंटू 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 112। तो 112 जो भी आएगा आप उसमें इसको प्लस कर देंगे 84 के अंदर 112। तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आंसर हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 12.2। अब आपको पता लग गया कि पहले ये क्यों निकाला था हमने हेरोन फॉर्मूले से इसका एरिया, ताकि हमें हाइट कंफर्म हो जाए। हाइट कंफर्म होने के बाद इसका निकालना इजी है। तो इसलिए सबसे पहले हमने इसको सोल्व किया, हमारे पास हाइट आ गई है। हाइट के हेल्प से पैरेललोग्राम के एरिया निकाला, फिर उन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब ये जो मैंने लाइन लगा रखी है आपने नीचे कंटिन्यू करना है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। नाउ सब्सक्राइब दिस लिंक to get more videos about further chapters. So dear students, thank you and have a nice day.